अमित शाह को भी खुश करना है, नीतीश जी को भी खुश रखना है, इसी में फंस जा रहा है और बयान का बार बार बदल रहा है। अभी हालांकि देखिए 2 दिन से बयान नहीं दिए हैं। खास तौर पे जिस वक्त पूरा एनडीए 15 तारीख से तैयारी कर रहा है, यात्रा पर निकलेंगे, जिलावार सारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ झंडा फहराया, इनकी कुर्सी जाएगी इसको लेकर, चूंकि इनका बयान आ गया अमित शाह जैसा। नीतीश बहुत खुश नहीं है इनसे, ये खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार सीएम होंगे। हमने इन्हीं के अंडर में चुनाव लड़ा था पिछला भी, आगे भी इन्हीं के अंडर में चुनाव एनडीए लड़ेगा। और चिराग ने तो ये तक कह दिया कि जब मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार के अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा तो कोई संशय ही उत्पन्न नहीं होता कि सीएम वाला सवाल ही भी नहीं उठना चाहिए। इनकी बात करते हैं, सबसे ज्यादा डर इनसे था क्योंकि नीतीश कुमार का 1.5 साल विरोध किया है, 2 साल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिहार में खरवास के बाद क्या होगा। हर बार आप देखते हैं कि बिहार की जो मकर संक्रांति होती है वो राजनीतिक रंगों से भरी हुई होती है। हर बार जब दही चूड़ा का भोज होता है तो ये कयास लगाए जाते हैं कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ नया होगा, और होता भी नया है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को दही का टीका कभी कोई लगा देता है तो कभी कोई लगा देता है। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के तरफ से ये बार बार बयान देकर स्पष्ट कर दिया गया है कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं, अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के द्वारा भी लगातार ये बातें कही जा रही हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ट्वीट के माध्यम से एक राइट जो विंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो राइट रास्ता दिखा रहे हैं, तेजस्वी पथ दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार को मैसेज भेज रहे हैं। तो क्या ऐसे में बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है खरवास के बाद फिर से कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्यों बार बार ये चर्चा हो रही है? इतनी सफाई देने के बाद भी क्यों बार बार यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे? किसके मन में चोर है? क्या भाजपा के मन में चोर है? क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी होने वाला है? आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम सीधे अपने संपादक सर को बुलाते हैं और आज का चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। नीतीश नहीं होंगे सीएम, इस बात की चर्चा तो हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। पलटी मारेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगा। हम इस खबर की ना, इस स्टेटमेंट की लगातार चीर-फाड़ कर रहे हैं जी। और आप कहिए कि रोज क्यों करना पड़ रहा है भाई जी। अच्छा डॉक्टर नहीं है कि पेशेंट ज्यादा बीमार है जी। सच्चाई है कि रोज ही बीमारी बदल जा रही है। अच्छा, ये कोई एक व्यक्ति कह देता कि नीतीश नहीं होंगे सीएम तो बात खत्म हो जाती है, उस दिन चर्चा करते फिर आगे नहीं करते। दिक्कत क्या है ना कि ये इशारों में कभी ये कह देते हैं, 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 कभी खुद ही नीतीश कुमार के लोग कह देते हैं। नीतीश कुमार के लोगों ने भी कहा है। देखिए, असली खेल तो यही है। केवल भाजपा या चिराग पासवान या कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है, जदयू के लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आगे सोचने की आवश्यकता है अब। जी बिल्कुल, ये भी मैं बता दूंगा आपको, इसका भी प्रूफ दूंगा। बिल्कुल। देखिए, नीतीश नहीं होंगे सीएम। देखिए, 5 दल हैं एनडीए में आपके सामने, 1, 2, 3 और 4 और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये 5 दल इस बात को ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मानते हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के बिहार के बड़े भाई हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पूछा जाता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, ऑब्वियसली पूछा जाएगा भाई, हर चुनाव में पूछा जाता है। तो जैसे ही पूछा जा रहा है ना, विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। बयान देने से लोग हिचक रहे हैं। कोई खुल के बोलता है तो कोई घुमाकर बोलता है, कोई घुमाकर खुलकर बोलता है तो कोई और घुमाकर बोल देता है, कोई बोलता ही नहीं कहता है, कुछ बोलता ही नहीं है कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, और कोई इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई तो बोल दे, कोई तो बोल दे। इन सारी तस्वीरों के अलावा अमित शाह का भी तस्वीर अपने मन में कहीं रख लीजिए। बिल्कुल। और समझिए कि सारा विवाद तो उन्होंने शुरू किया। ना वो ये बात बोलते हैं और ना ही ये विवाद यहाँ तक पहुंचता जी। उन्होंने जब उनसे पूछा गया आज तक के कॉन्क्लेव में तो वो बोल सकते थे कि नीतीश कुमार है। भाई आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं हमसे सवाल? ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार है, और आप बार बार हमसे रोज क्यों पूछते हैं? इन्होंने तो कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा सीट इस बार हम लोग जीतेंगे जी, मेजोरिटी से भी ज्यादा 250 प्लस जीतेंगे, और कहीं भी मौका हम नहीं देंगे। मैं 243 सीट लेकिन 250 बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। लेकिन
कह रहे हैं कि 200 से ऊपर सीटें जीतेंगे, हाँ, उससे कम कहीं चांस नहीं है। और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हाँ, क्लियर कट। इनकी राजनीति सेट है, हाँ। इनको बहुत सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, हाँ, इनकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा डर इनसे था, हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार का 1.5 साल विरोध किया है। हाँ। 2 साल, हाँ, 2 साल विरोध में, 2 साल जम कर किया है, बाकी तो विरोध करते रहे। 2 साल 2.5 साल में इन्होंने जो किया है नीतीश कुमार के साथ, हाँ, वो कोई नहीं कर पाया। अभी तक तेजस्वी विपक्ष में रहकर नहीं कर पाए हैं, भाजपा विपक्ष में रहकर नहीं कर पाई है। तो इनका डर जदयू को था। नीतीश और इनकी मुलाकातों के बावजूद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मान जाएंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। और ये वही व्यक्ति हैं जो दुश्मनी के बावजूद लगातार नीतीश की खिंचाई करने के बाद जो पटना एयरपोर्ट पे रहते थे तो कहते थे मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार में जो किया है वो हमें पीछे लेकर गया है। जी, जी, अब यही कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार को आगे बढ़ाया। बढ़ाया है। तो इनका जो है ना, जो पिवट इन्होंने लिया, हाँ, यूटर्न, वो नीतीश कुमार को रास आ गया। हाँ। वो एनडीए के इस जमावड़े को 5 दलों के मजबूत बनाता है। जी, जी। लेकिन समस्या तो बीच में ही है। दिलीप जायसवाल। भाजपा के लोगों को क्या हो गया है, हाँ। भाजपा क्या चाह रही है। संजय जायसवाल कहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, तो दिलीप जायसवाल कह देते हैं कि मेरे हम काहे बोलेंगे। हाँ, ये तो ऊपर के लोग, ये ऊपर के लोग, और ऊपर लोग कहते हैं कि हम काहे बोलेंगे। एक कमेटी है, एक टीम है जो तय करती है कि कौन बनेगा। भाई दिल्ली में तो नहीं तय होगा बिहार का सीएम, होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ताकत मोदी जी के पास है क्या? बिल्कुल नहीं। ये अमित शाह के पास ताकत है क्या? ताकत तो इनके पास है ना। हाँ। जिनको बिहार में अगर बहुमत मिलता है तो अपना नेता चुनना होगा सदन का। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो कह दिए नीतीश कुमार, ये कह दिए नीतीश कुमार, इनकी पार्टी कह रही है नीतीश कुमार, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? कभी यस कभी नो। कोई जो पद पर नहीं है वो यस कह देता है, लेकिन जो पद पर है वो गेम खेल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये गेम ही कह रहा है कि नीतीश नहीं होंगे सीएम। मैं बार बार आप लोगों से चिक चिक कर कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा तो होगा। हाँ। आज शक्ति यादव ने कह दिया हाँ, कि भाजपा नहीं मानती है इनको सीएम। यार ये तो बस टेम्पोररी अरेंजमेंट है, जी, सब। नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार फंस चुके हैं। ये कहते हैं कि कठपुतली होगा नीतीश कुमार। देख नहीं रहे थके हुए सीएम हैं। हाँ, बिल्कुल। देख नहीं रहे नीतीश कुमार कैसे पैर छू रहे हैं भाजपा का, लगातार हमला कर रहे देख नहीं रहे आप भाजपा के मुखौटा हो गए हैं। कैसे कमल जैसा मुंह उनका बासी कमल लेखा मुरझाया हुआ मुंह हो गया है। ये बार बार दोनों मिलकर, और खासतौर पर शक्ति यादव ने तो आज स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार भाजपा के हाथों पास जाकर हाथों एकदम समाप्त हो गए हैं। अब इनकी पार्टी, इनकी राजनीति, इनकी विचारधारा सब पर भाजपा का अधिकार है और भाजपा इनको समाप्त कर देगी। देखिए कुछ दिन पहले इन दोनों ने नीतीश कुमार के लिए एक सांकेतिक गेट खोला था। हाँ। इशारों में राजद ने नीतीश कुमार के आने का रास्ता खोला था। हाँ। नीतीश आए नहीं, केवल उस पूरे समय का दबाव डालने के लिए भाजपा पर इस्तेमाल कर लिया, माहौल बना के रखा हुआ। हाँ। और उसके बाद फिर इन दोनों दरवाजा बंद कर दिया। रही बात लालू यादव की, तो लालू यादव ने कहा कि हम अभी भी मौका दे सकते हैं। उनकी उम्मीदें ज्यादा नीतीश कुमार के प्रति थी जीवित, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि नीतीश कुमार केवल उपयोग कर रहे हैं विपक्ष का, ये जाना इस तरफ चाहते नहीं है। दिल्ली में भी इनका भाजपा नेताओं से मुलाकात नहीं करना, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करना, ये दबाव का ही कारण था। जब अमित शाह ने कह दिया कि हम अभी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेंगे, समय आएगा तो अपने आप आपको प्रक्रिया के तहत वो नाम सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बिहार में लोगों ने कहा कि भाई सही कह रहे हैं, इन्होंने तो साफ कहा कि सही कह रहे हैं अमित शाह, यही तरीका है। हाँ। इससे विवाद बढ़ गया। इसी के बाद नीतीश कुमार की वो चुप्पी, बड़ी चुप्पी आई जो डरावनी चुप्पी थी। तो उसके बाद कुछ बिहार के नेताओं ने कहा भाजपा के नीतीश ही सीएम होंगे। एक और बात, मांझी और चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा कि नीतीश सीएम नहीं होगा। बिल्कुल, ये लोग जब भी पूछा जा रहा है खुल के बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात पर अभी तक अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो वो यही कहते हैं नीतीश कुमार सीएम होंगे। हमने इन्हीं के अंडर में चुनाव लड़ा था पिछला भी, आगे भी इन्हीं के अंडर में चुनाव एनडीए लड़ेगा। और चिराग ने तो ये तक कह दिया कि जब मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा तो कोई संशय ही उत्पन्न नहीं होता कि सीएम वाला सवाल ही भी नहीं उठना चाहिए। जो नेता के अंदर में चुनाव लड़ा जाएगा वही सीएम होगा। लेकिन चिराग जी आपको समझना होगा, ये काम महाराष्ट्र में आप लोगों ने नहीं किया है। सिंधे नेता थे मुख्यमंत्री, सिंधे ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सिंधे ही एनडीए के सबसे बड़े नेता थे जब चुनाव में गए आप। और जब चुनाव हुआ तो आपने फडणवीस को बना दिया। और आज तो आप तो उस बात को समझ भी रहे होंगे कि आज जिस तरह से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे वापस आ जाएंगे एनडीए में, तो सिंधे का क्या होगा?
क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी बच जाएगी कि कहीं आपके चाचा की तरह खतरा हो वो जाएंगे? भी चली जाएगी। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और ये सवाल बाकी किसी को चिंतित कर ना करे। हाँ। इनको मजा और इनको सजा जरूरी सवाल देता है, जी। इनके लिए ऑप्शंस खुला कर देता है। हाँ। इनको इस बात का मजा आएगा कि हम भले अच्छा करने का, लेकिन पड़ोसी की वजह से टांग टूट रहा है ना। हाँ। और नीतीश कुमार की स्थिति जो है, इस पर इनको मजा आ रहा होगा, लेकिन समस्या उत्पन्न हो रही है, फिर कहूंगा भाजपा से। दिलीप जायसवाल की कुर्सी जा सकती है, खबर आपने सुनी थी? जी बिल्कुल। मंत्रिमंडल का विस्तार जो बिहार में होना है, उसमें कुछ भाजपा कोटे के मंत्रियों का इधर उधर भी होगा, बिल्कुल होगा। और किसी की छुट्टी भी किसी की होगी, जिसमें दिलीप जायसवाल का नाम खूब तेजी से चल रहा है कि चूंकि इनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद है, तो इनको हटा दिया जा सकता है। हालांकि कालांतर में संजय जायसवाल या फिर क्या नाम है उनका, संजय जायसवाल नहीं, सम्राट चौधरी रहे हैं, और उनके पहले मंगल पांडे रहे हैं, ये लोग मंत्री रहे हैं। तो कोई दिक्कत वैसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी कुर्सी जाएगी इसको लेकर, चूंकि इनका बयान आ गया अमित शाह जैसा। नीतीश बहुत खुश नहीं है इनसे, ये खबरें आ रही हैं, तो उसका रिएक्शन भी इन्होंने दे दिया। कल परसों से इनका एबीपी न्यूज पर एक बयान चल रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर गाना चल रहा है कि दगाबाज रजो, धोखा दे दिए, कल मिले हमका भूल गए आज रे, दगाबाज रे। तो ये गाना जो चल रहा है, उसके साथ जो बाइट इनका चल रहा है ना, वो खतरनाक है। इन दोनों का बाइट चल रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश हमारा सीएम है, आगे भी है। इनका आ रहा है कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो ऊपर तय होगा। तो ऊपर तो अमित शाह ने कुछ और तय कर दिया है। लेकिन सर, इनकी का बयान बार बार बदलता क्यों है, ये स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बिहार और केंद्र का बैलेंसिंग जो है ना, वो इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए, ये पर्दे के पीछे तो नेतागिरी इन्होंने की है, भाजपा के साथ एक अच्छा रेपो रहा है, बड़े नेता भाजपा के रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है ना, ये थोड़ा ओवरवेल्म हो गए हैं इस वजह से। एकाएक जो जिम्मेवारियां मिला, देखिए जैसे बिहार में भाजपा का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी जो सदस्यता अभियान हुआ, आपने देखा क्या भटपटी उसमें? बिल्कुल। अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हुआ, पूरा नहीं हो पाया था। बार बार आकर जेपी नड्डा समझा के जा रहे हैं कि अरे भाई ठीक से करिए ना, क्या नहीं हो रहा है आप लोगों से। कैंडिडेट कई बदलाने हैं, सब इनके खिलाफ झंडा लेके निकलेगा अभी, बड़का बड़का नेता। कई नेता इनके कैंडिडेट चुनाव से भी परेशान है कि क्यों इनको लाया गया है, कि इनकी जगह पे किसी और को होता। सम्राट गुट अलग बना हुआ है, एक डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका गुट अलग बना हुआ है, गिरिराज सिंह का गुट अलग है, नित्यानंद का गुट अलग है। इनके गुट में अभी फिलहाल बहुत कम नेता है, और वो नेता बहुत माने बहुत उस तरह से कहा जाता है कि एग्रेसिव बीजेपी माइंडेड नहीं है। तो फंस रहा है पेच यहीं पे, और यही बैलेंसिंग करने में अमित शाह को भी खुश करना है, नीतीश जी को भी खुश रखना है, इसी में फंस जा रहा है। और बयान का बार बार बदल रहा है। अभी हालांकि देखिए 2 दिन से बयान नहीं दिए हैं, खास तौर पे जिस वक्त पूरा एनडीए 15 तारीख से तैयारी कर रहा है, यात्रा पर निकलेंगे, जिलावार सारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ झंडा फहराया और भेजा, गाड़ी को रवाना किया यहाँ से, और हर जिले में जाकर, हर प्रखंड में जाकर, हर ब्लॉक में जाकर ये लोग करने जा रहे हैं अब बड़ा कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में अब समस्या उत्पन्न ये हो जाएगी, जब आपसी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, तो देखिएगा जदयू इन लोगों के इन कार्यक्रमों से भी कहीं ना कहीं दूरी बना लेगी। हालांकि जदयू का ही वो मेन प्रपोज कार्यक्रम है, जदयू ने प्रपोज किया, और हर जगह देखिए नीरज कुमार ही सब जगह है, बाकी कोई प्रवक्ता कोई पार्टी भेजे, लेकिन नीरज कुमार ही जदयू की तरफ से जा रहे हैं। इसका मतलब जदयू भी बहुत रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब बाकी दलों का तो मैंने बता दिया, अब इनकी पार्टी का भी ले लीजिए। इनकी पार्टी की तरफ से भी अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी कुर्सी छोड़ें और अपने पुत्र निशांत को अपनी जगह पर सीएम बनाएं, जदयू की कमांड दें। बहुत सारे लोग हैं, पर्दे के पीछे तो बहुत सारे लोग बने, लेकिन हमारे सामने ही आपने देखा पंचनामा के इंटरव्यू में वशिष्ठ नारायण के जो पुत्र हैं प्रशांत, वो भी राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि उनके मित्र है निशांत, वो चाहते हैं कि उनके मित्र जो निशांत है वो बिहार को संभाले नीतीश कुमार के बाद। ये बड़ी बात कही, बड़ी बात है। बिल्कुल, जदयू में अब शुरू हो गई बातचीत, तो निश्चित ही, और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए तो जदयू का भविष्य नहीं दिखता है। ये भी इसलिए बड़ा संशय है, जरूरत है कि ऐसे नेता की जो नीतीश कुमार के बाद इस कुर्सी को संभाल सके। तो अभी विवाद चलेगा इनका। ये बातें तो सब पहले आपने ही शुरुआत की थी निशांत। बिल्कुल, मैंने तो अंदर की बात बताई थी आप लोगों को, मैं दर्शकों को याद होगा, मैंने तो कहा ही था कि निशांत, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, निशांत नहीं आएगा। भाई मैं सबसे ज्यादा इस बात का अपोज कर रहा था। मैं आपसे कहा भी था कि निशांत को लाना संभव नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हिंट्स मिले, मेरा काम क्या है, ईमानदारी से आपको बताना, और क्या, मैंने वही किया। अब आज सच्चाई यही है कि ये चर्चा चल रही है ना, ये तो चल रही है। किसी दिन कोई मिट्टी डाल देता है, फिर बाहर निकल लेता है कि नीतीश नहीं होंगे सीएम, क्या कीजिएगा? ये चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है।
चलिए, तो आपने देखा आज का जांच पड़ताल। एक एक चीजों पर हमारे संपादक ने पूरी तरह से पर्दा उठा दिया। नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। जांच पड़ताल के माध्यम से हमने ये जरूर बताने की कोशिश की कि हर दिन एक नया विवाद जरूर निकलकर सामने आ रहा है। हर कोई ये बताने को तैयार है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, लेकिन भाजपा अभी भी संशय में है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका बयान हर समय कंफ्यूजन वाला आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि खरवासवाद क्या बिहार में सचमुच कुछ बड़ा खेला होता है। हमारी नजरें लगातार बनी हुई है हर पॉलिटिकल खेमे पर। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681